हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके पूल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन के बारे में। फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं और ये टॉपिक आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन कभी भी आपने टॉपिक कंप्लीट नहीं पढ़ा होगा, पूरी तरह से नहीं पढ़ा होगा। आज हम वही करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक है विटामिन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे विटामिन कितने टाइप के होते हैं, हर एक विटामिन का टाइप, वो भी डिटेल में। उन विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, यानी कि उनके केमिकल नेम क्या है, उन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, और वो विटामिन के स्रोत कौन से हैं, उन विटामिन के सोर्सेज कौन से हैं, ये भी चीज हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इनके अलावा हम कुछ फैक्ट्स भी पढ़ेंगे विटामिन से रिलेटेड, और इसके अलावा हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में जनरली कोई बात नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत टिपिकल सा है और आसानी से याद नहीं होता है, और क्वेश्चन वहां से बनते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भी मिलता है। तो चलिए, आज हम सारा टॉपिक कंप्लीट कवर करेंगे। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। पहले आप वीडियो को बस एंजॉय कीजिए, वीडियो को देखिए, याद कराने का काम हमारा है, वो आप टेंशन हम पे छोड़ दीजिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी, रात में दिखाई नहीं देता, आपको पता होगा। इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं इस विटामिन को हमारी बॉडी में हमें लेने के? गाजर और मछली का तेल, इनमें सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है, ठीक है। विटामिन बी देख लीजिए, इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी, ठीक है। इसके स्रोत हैं मूंगफली, तिल और लीवर। हाँ जी, लीवर जो हमारे अंदर होता है इंसान में, लीवर, वही, उसमें लीवर में विटामिन बी ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल बोल दीजिए, और रोग होता है स्कर्वी। स्रोत कौन से हैं? खट्टी चीजें, खट्टे नींबू, खट्टे फल, ठीक है, वो सारे जो है विटामिन सी के स्रोत होते हैं, बस। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैलिसफेरॉल, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स रोग है, वो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। देखिए, रोग तो आपको रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। आप चाहे इनमें कैसे भी लॉजिक लगा दीजिए, वो हम बता देंगे आपको, पर रोग तो आपको डिक्टो आपके जुबान पर, रोग तो नाम याद होने ही चाहिए आपको सारे, ठीक है। रासायनिक नेम कैसे हैं वो आप याद ना करें, उनका लॉजिक बता देंगे, तो आपको दिख भी रहा होगा, अभी बता देंगे। विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं देख लीजिए, दूध और अंडा, ठीक है। विटामिन डी के जो है सबसे ज्यादा स्रोत हैं दूध और अंडा, और विटामिन डी का एक स्रोत और भी है, सनलाइट, ठीक है। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल, ठीक है। इसकी कमी से रोग होता है बांझपन, और स्रोत कौन से हैं? दूध और अंकुरित अनाज, यानी अंकुरित गेहूं, अंकुरित जौ वगैरह वगैरह, विटामिन ई के जो है स्रोत, टोकोफेरॉल। अब लास्ट है विटामिन के, ये देख लीजिए, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलिकिमनॉन, ठीक है। रासायनिक नाम है फिलिकिमनॉन। रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है, ये रोग हो जाता है। और स्रोत कौन से हैं? टमाटर और हरी सब्जियां विटामिन के स्रोत हैं। अब आप देख लीजिए, अब आप देख पा रहे होंगे इस पोर्शन में, ये देखिए, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैलिसफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलिकिमनान। अब आपको क्या करना है, आप स्टार्टिंग में नाम देखिए, रे था एक टॉफी, तो यही, हाँ जी, रे था एक टॉफी, ठीक है। रे था एक टॉफी, ये तो आपको याद कराने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता होगा। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, फिर ई आता है, ई और के हमारे एक्स्ट्रा विटामिन हैं ए बी सी डी के अलावा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा विटामिन का सीक्वेंस क्या है, ए बी सी डी ई और के, ठीक है जी। एक्स्ट्रा फैक्ट जो है, इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आगे हम पढ़ेंगे, पर आप फिलहाल आप जितना पढ़ाया जा रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। विटामिन ए बी सी डी और ई और के हमारे विटामिन हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई के, ये 6 विटामिन होते हैं। अब एक ट्रिक याद रखिएगा आप, रे था एक टॉफी, रे था एक टॉफी, रे था, रेखा नहीं, रे था एक टॉफी, बस आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आपको ऑप्शन में ऐसे मिलेंगे, देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, ठीक है। तो विटामिन ए हमें पता है, रेथा एक टॉफी, रेथा एक टॉफी को तोड़ लीजिए 6 टुकड़ों में, रे आएगा, ठीक है। रे से जो भी नाम ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा वही विटामिन ए का नाम है। कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको रेटिनॉल, रेटिमॉल, रेटिसॉल, रेटिगोल, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। आपको यही ना, इन्हीं में से 4 ऑप्शन मिलेंगे, हमेशा ऑप्शन इन्हीं में से 4 दिए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, रे था एक टॉफी। आप ऐसे भी याद कर लीजिएगा कि टॉफी के अंदर आपको सारे विटामिन मिल जाते हैं। रेथा जो है, रेथा को एक टॉफी खानी है बस। रेथा जो है, रेथा के अंदर विटामिन की कमी है, रेथा कोई लड़की है, उसके अंदर विटामिन की कमी है, उसको सजेस्ट किया है किसी ने कि भाई एक टॉफी खा ले, रेथा एक टॉफी खा लो। तो रेथा ने एक टॉफी खाई और उसके सारे विटामिन की कमी पूरी हो गई, ठीक है। ऐसे करके आप ट्रिक को आप याद, आप उसको ना विटामिन से जोड़िए, इस लॉजिक को। टॉफी के अंदर वो सारे विटामिन, आप ट्रिक को जो है उस टॉपिक से जोड़ेंगे ना, तब आपको याद आएगा कि इस टॉपिक की ट्रिक क्या थी।
क्योंकि ऐसे तो आप ट्रिक ट्रिक रटते जाइए, ट्रिक ट्रिक रटते जाइए, और आप एग्जाम में ये तक भूल जाएंगे कि ये ट्रिक किस चीज की थी। तो जितना बताया जा रहा है उस तरीके से आप पढ़िएगा। स्मार्ट स्टडी करनी है अपने को। रेथा एक टॉफी आपको याद हो जाएंगे रासायनिक नाम, इसको आप ऐसे रिवाइज कीजिएगा। आगे देखिए, रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से बांझपन और के से रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, खून नहीं जमना, मतलब कट अगर आपको बॉडी में लग गया तो खून बहता जाता है, जल्दी से खून रुकता नहीं है। विटामिन ए की कमी से होने वाला ये रोग। स्रोत आप देख लेंगे आप। ए में गाजर है, सबको पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। बी में क्या है, मूंगफली, तिल और लीवर। ठीक है। सी में क्या है, खट्टी चीजें, कोई भी खट्टा फल। डी में दूध, अंडे, अंकुरित चना और दूध ई के हैं। और टमाटर और हरी सब्जियां किसके हैं, विटामिन के हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं अब एक बार कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स विटामिन से रिलेटेड। विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसे ही इसमें नहीं ऐड किए हमने, ये क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। आविष्कारक कौन था विटामिन का, विटामिन की खोज किसने की, आप लिख देंगे। फंक ने की। अगर कब पूछे कब की तो आप बता देना, 1911 में की। विटामिन का दूसरा नाम क्या होता है, रक्षात्मक पदार्थ। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों। जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी और विटामिन सी ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं, बाकी सारे विटामिन फैट में घुलते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, यानी कि वसा में घुलने वाले विटामिन है। ए डी ई के, मतलब बी सी का याद रखिएगा, जल में घुलता है बी सी विटामिन जो है, बाकी सारे फैट में घुलते हैं, यानी कि वसा में घुल जाते हैं। विटामिन बी 12 में पाया जाता है कोबाल्ट। शरीर में बनने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, डी और विटामिन के। आपको पता है डी हम खा नहीं सकते, हम ले नहीं सकते बाहर से, आपने हालांकि सोर्सेज में पढ़ा होगा, लेकिन मेन सोर्स हम लेते हैं विटामिन डी होता है, लेकिन मेन सोर्स जो मेजर सोर्स है वो विटामिन डी का सनलाइट होता है, सूरज की रोशनी होती है। ठीक है, बाहर से लेते हैं। शरीर में, शरीर हमारा बनाता है, मतलब ऑब्वियस बात है। ठीक है, शरीर बनाता है इसको कैच कर सनलाइट से, विटामिन डी को। और विटामिन के का भी ऐसा ही कुछ रोल है, शरीर ही बनाता है विटामिन के को। विटामिन डी और के अलावा हमारा शरीर किसी भी विटामिन का निर्माण नहीं करता है, उनकी आपूर्ति हमें भोजन के द्वारा ही करनी होती है। ठीक है दोस्तों, आपको फैक्ट सारे समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। अब देख लीजिए विटामिन बी, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और कोई इस पोर्शन को नहीं कराता है, ना कोई करके जाता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए विटामिन बी। विटामिन बी कई टाइप के हैं, इसके सब पार्ट हैं अलग अलग, और उनके रासायनिक नाम। ये क्वेश्चन, ये पोर्शन जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसकी हमने ट्रिक बना दी है, बस आपको इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, रासायनिक नाम आपके विटामिन बी के हो जाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। रानी की पैंट पाई बाय, अब फॉलो नहीं करना शाणे। ठीक है, रानी की पैंट पाई बाय, अब फॉलो नहीं करना शाणे। विटामिन बी, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। अब इनके नाम, रासायनिक नाम आप याद कर लीजिए। देखिए ये 7 विटामिन है, इन सातों के सातों विटामिन के आपको रासायनिक नाम आपको याद होने चाहिए, ये ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए जरूर। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, इसकी ट्रिक आप याद रखिएगा। रानी की पैंट पाई बाय, अब फॉलो नहीं करना शाणे। रा से बन जाएगा राबोफ्लाविन, नी से बन जाएगा निकोटिनेमॉइड, पैंट से बन जाएगा पेंटोथेनिक, पाई से बन जाएगा पाइरेडोक्सिन, बाय से बन जाएगा बायोटिन, फॉलो नहीं करना शाणे, फॉलो से बन जाएगा फॉलिक अम्ल, और शाणो काबालामिन। ठीक है, ये बन जाएगा इससे, शाणे से। विटामिन B12 का रासायनिक नाम ये है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। देखिए, आप फिर से, आप घबराना नहीं है, आपको कोई जरूरी नहीं है आपको याद ऐसे ना हो। देखिए घबराना नहीं है। विटामिन B2, ये B3 का। ठीक है, B5 में पेंटोथेनिक, B6 में पायरिडोक्सिन, B7 में बायोटिन, B11 में फॉलिक एसिड और B12 में शाणोकाबालामिन। ठीक है, अब आप देखिए, आपको अगर ये लाइन याद है, रानी की पैंट पाई बाय, अब फॉलो नहीं करना शाणे, अगर आपको इतना याद है तो आपके एग्जाम में अगर आपको आ जाए, ये B2 है, ये B3 है। ठीक है, उसके बाद 5 6, 2 3 के बाद 5 6, और उसके बाद ये 7 है। ठीक है, और उसके बाद 11 12, ये 11 है और ये है 12, विटामिन B12। ठीक है, इसमें कौन कौन से जो है, देखिए आप बस ये याद रखना है आपको, रानी की पैंट पाई बाय, अब फॉलो नहीं करना शाणे, और ये याद रखिएगा। उसमें तो क्या था, ABCD और EK, बस इतना ही था ना। इसमें आपको 2 3 5 6 7 11 12। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, इसमें लाइन में आप फिट कर देना, रानी की पैंट पाई बाय, अब फॉलो नहीं करना शाणे। बाकी जो ब्लैक कलर के हैं ना, इनका कोई लॉजिक नहीं है। अब आप देखिए, जब आपको पता है कि B2 जो है रानी की पैंट पाई रा से बनेगा हमारा, तो रा से क्या कुछ और बन रहा है, देखिए रा से राबोफ्लाविन बन रहा है, और कुछ भी रा से नहीं बन रहा है। इसी तरह पाई से बस एक ही वर्ड बन रहा है, बाकी पाई से किसी भी जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो सब पार्ट्स हैं, किसी का भी केमिकल नेम पाई से स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ पाइरेडोक्सिन के अलावा किसी का पाई से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसी तरह फॉली का सिर्फ फॉली ही हो रहा है, सारे के सारे यूनिक नाम है, अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ट्रिक को आप याद कर लेना, कोई भी वर्ड इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग से ही सबके बिल्कुल अलग नाम है। ये पैसे अलग है, पेंटोथेनिक तो यहाँ पाइरेडोक्सिन। ठीक है,
बिल्कुल अलग वर्ड है, आराम से याद हो जाएंगे। बस ये वर्ड, ये आप जो है ट्रिक याद रखिएगा, इसके सारे रासायनिक नाम आपको याद हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और उसको लोग गलत करके आते हैं, आप नहीं करना। चलिए आगे देख लीजिए, इसके कॉमन स्रोत बता देते हैं। सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कॉमन सा स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, दालें, दूध, अंडा, मांस, ये हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कॉमन स्रोत। अगर आप इतना कर लेंगे दोस्तों, तो ऐसा हमारा विश्वास है कि आपका विटामिन से कंप्लीट टॉपिक जो है, विटामिन से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।